पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, आज हम लोग गलीसिया में सब मृतकों का त्योहार मनाते हैं। मेरी जानकारी में दुनिया की कोई ऐसी संस्कृति नहीं, धर्म नहीं, जो एक दिन, कम से कम एक दिन मृत व्यक्तियों की याद नहीं करते। उनके कब्रों पर कभी कभी जाते, वहाँ पर जाकर बैठ कर विनती करते हैं, उनको याद में धन्यवाद देते हुए, उनके लिए विनती करते हुए। सिर्फ क्रिस्तीय सिर्फ नहीं, अन्य धर्मावलंबी लोग भी ये कार्य करते हैं, यही एक दिन बिताते हैं। अन्य कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े अवसरों पर, भोज के समय या शादी विवाह के समय एक प्लेट अलग से रखते हैं पुरखों के लिए। यह भी एक तरह से आदर सम्मान की बात है। क्यों हम लोग ऐसे करते हैं? लोग पूछेंगे। क्रिस्तीय लोग आज के दिन गिरजाघरों में बैठकर मिसा में भाग लेते हैं, मृत व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लोगों के लिए जो चले गए हैं, हमसे पहले स्वर्गवास हुआ है जिनका, उनको याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनके लिए। कहीं कहीं पर कब्रिस्तानों में मिसा होता है, लोग सब कब्रों के चारों ओर बैठकर या खड़े होकर मोमबत्ती सब जलाते हुए मृत व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा भी लगेगा, शाम को मिसा के बाद कब्रों को देखने में आज का दिन ही शायद दीपावली जैसे कब्रें या कब्रिस्तान दिखाई देंगे। लोग पूछेंगे क्यों ये बात करते हैं, ये कार्य करते हैं? कारण यही है कि सबसे पहले अतीत को भूलना नहीं चाहिए। अगर मेरे जीवन में कुछ भलाई है, आज मैं यहाँ पर हूँ, तो ये सब अतीत के चलते हैं। जो बीते हुए हैं युग, उसको याद करना, मेरी भलाई उनसे। जो लोग अतीत को याद करते हुए आज का जीवन जीते हैं, उनके जीवन में, उनके कार्यों में, उनके परिवारों में ईश्वर की आशीष उनके द्वारा प्राप्त होते हैं। इसीलिए लोग मृत व्यक्तियों को याद करते हुए उनके लिए मिसा चढ़ाते हैं। कभी कभी महीना में एक बार, साल में एक बार, या गिरजाघरों में जाते समय कभी भी मोमबत्ती जलाते, उनके लिए विनती करते हैं। यह सब उनको धन्यवाद देने के लिए, पुरखों की याद में, पुरखों को धन्यवाद देने के लिए। बीते हुए युग जो हमारे जीवन का मूल कारण है, उनको याद करना, उनके लिए विनती करना, उनके सामने धन्यवाद की भावना रखना, ये सब इंसान के लिए योग्य ही है, जरूरी भी है। ईश्वरीय आशीर्वाद उनके द्वारा प्राप्त करने के लिए। दूसरी बात यही है, हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 35 लेंगे तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे, यीशु रो पड़े। ऐसा तो सुसमाचार में बहुत कम जगह पर है हम लोग यीशु रोते हुए पाते हैं। घूमते हैं, बातें करते हैं, ईश्वर का संदेश सुनाते हैं, अपने जीवन के द्वारा, बातें बोली के द्वारा, या अलग अलग रूप से कार्यों के द्वारा, चमत्कार के द्वारा ईश्वर का संदेश, ईश्वर का प्यार, उनकी का निकम्पा लोगों को समझाते हैं। इतने ईश्वर हम सबों को प्यार करते हैं इस सब। लेकिन एक जगह आज हम लोग देख रहे हैं, जब लाजरस मर गए, उनके बारे में उनको पता चला, उनके कब्र पर पहुंचकर
कितना दिन हो गया इसकी मृत्यु होने में? उनसे कहा 3 दिन हो गए हैं। तब यीशु रो पड़े। उतना एक लगाव, जो प्रेम उनसे पाया है उनको याद रखना, वो प्रेम के लिए या प्यार के लिए उनके सामने नतमस्तक हो जाना एक इंसान का स्वभाव है। सिर्फ यीशु ईश्वर थे इसलिए नहीं, परिपूर्ण व्यक्ति में यह गुण हम लोग पाते हैं। जो व्यक्ति जिनके द्वारा हमारे जीवन में कुछ न कुछ भलाई मिले हैं, उनकी याद में कभी रो भी पड़ते हैं। उनकी मृत्यु की याद में यह सब हम पढ़ते हैं। यही एक वाक्य। भाई और बहनों, दूसरी एक बात, सिर्फ पुरखों की याद करना नहीं, हम प्रेरितों के अनुसार में या हमारे विश्वास की घोषणा में रोज इसको दोहराते हैं कि धर्मियों का संबंध होता है। धर्मी जो इंसान आज जीता हुआ है, जिंदा रहता है, या कल थे आज गुजर गए हैं, जो आने वाले हैं, इन सबों के साथ एक विशेष संबंध है। ये बात हम इसकी घोषणा करते समय हम महसूस करते हैं। विश्वासी गण जो आज हैं, कल थे, कल आने वाले हैं, इन सबों के साथ एक विशेष संबंध। मर गए हैं इसका मतलब नहीं वो समाप्त हो गया। विश्वासी गण यही विश्वास करते हैं कि मरने के बाद पुनरुत्थान है, उनके साथ हमारा संबंध है, वे भी जीते रहते हैं। उनके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, उनको धन्यवाद दें, वो भलाई है। और उनके लिए हम प्रार्थना करें कि उनके जीवन में जो भी कमी थी जब जीते समय, उस कमी को ईश्वर निकाले, परिपूर्णता लाए, उनके पापों को ईश्वर मिटा दे, उनके पापों के जगह पर ईश्वर उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा से भर दे। जरूर ईश्वर उनको क्षमा दे देंगे, अपने विरासत में उनको स्वीकार करेंगे। जो शोधाग्नि में पड़े हुए लोग यहाँ से जाते समय कोई बहुत कुछ पाप की बात इनके जीवन में थे, वो सब हमारे प्रार्थना के फलस्वरूप ईश्वर मिटा देते हैं। क्योंकि धर्मियों का संबंध है प्रार्थना करने में, अन्यों के लिए प्रार्थना करने में ईश्वर उसको हमारी ओर से उनकी ओर जो भलाई है समझते हैं, हमारा प्यार उनकी ओर, उसके चलते उनके पापों को मिटा देते हैं। ये हम लोग पाते हैं। इसीलिए हम उनके लिए प्रार्थना करते, उनके लिए विशेष रूप से मिसा चढ़ाते, सिर्फ साल में एक बार नहीं, कभी कभी उनको याद करते हुए, पता नहीं कि कैसा था मेरे पिता मेरी माँ इसे थी और कहाँ रहे वे अभी पता नहीं है, लेकिन उनको हम चाहते हैं वो भी ईश्वर के संग में पहुँच जाए, स्वर्ग में उनके साथ राजी करे, उनके साथ बैठे। जैसे प्रभु यीशु उनके साथ पहुँच गए हैं, उसी स्थान तक मेरे अतीत भी पहुँच जाए, मेरी इच्छा यही है। इसीलिए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जरूर ईश्वर प्रार्थना सुनेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा है कि जो लोग मेरे नाम पर एकत्रित हैं और जिन बातों के लिए विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ईश्वर उनकी प्रार्थना सुन लेंगे। जरूर ये मरे हुए लोगों के, मृत व्यक्तियों के संग में हम लोग भी बैठकर उनके लिए विनती करेंगे, तो जरूर हमारी प्रार्थना का असर होता है। प्रार्थना के फलस्वरूप उनके पाप मिट जाते हैं। एक और चीज, एक और बात मैं कहता हूं अंतिम में, यही है, विशेष करके आज के दिन लोग सब कब्रिस्तान में एक बार जाते हैं, मिसा के लिए हो
या ऐसा ही किसी कब्रिस्तान में जाकर थोड़ा समय बिताते हैं क्रिस्तीय लोग आज के दिन। आज जाते समय क्यों वहां पर जाते हैं? हाल ही में हम लोगों ने संत लूकास के सुसमाचार में पढ़कर सुना है। हाल ही में ही बीते सप्ताह में एक व्यक्ति ने सोचा, मेरे पास बहुत सारे अनाज है, बड़ा बड़ा भंडार है, भर दीजिए, भरा हुआ है, आइश आराम से मैं रहूंगा, जीऊंगा। लेकिन वहां पर कहानी में यही यीशु कहते हैं, ये मूर्ख, आज के रात्रि में ही तुम्हारी मृत्यु होगी, और क्या होगा, ये संपत्ति किसकी होगी, ये सब सोच करके इस दुनिया में जिए। और आज कब्रों में जाते समय, कब्रिस्तान में जाते समय हमको इनकी याद रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन हम लोग भी यहाँ पर जीते किसी प्रकार का जीवन जिएंगे तो वैसा ही हमारा जीवन होगा। जीते रहेंगे सोचते हैं तो वो गलत है। एक दिन हमको भी कब्र में आना है, किसी एक कब्र में हम लोग भी पड़े रहेंगे, जरूर रहेंगे। किसी एक कब्र को खोदिए, उसमें देखिए क्या होगा। शायद बड़े ऐश आराम में पड़े हुए लोग थे, उनकी मृत्यु होने के बाद, दफनाने के बाद क्या होता है, 3 दिन के बाद जाकर देखिए पिल्लू होगा वहां पर, मांस सब हड्डी से निकल गया, व्यक्ति को पहचानते नहीं, ये कुछ नहीं होता है। इसकी याद में हम सब इंसान का जीवन जिए इस दुनिया में, यही ईश्वर चाहते हैं। और इसीलिए ये सोच हम में बने रहे। ये बात है आज का त्योहार हमारी याद में इसको लाता है। क्षण भंगुर है हमारा जीवन इस दुनिया में, कैसा भी इस प्रकार का ही जीवन हम लोग यहाँ पर जिएंगे, एक दिन हमारी मृत्यु होगी। जो संपत्ति, मेरा शरीर, मेरी सब कुछ, यह सब बर्बाद है, समाप्त है। ये चीज बने रहेगी। ये क्या है? हमारी आत्मा। जितना हमारी आत्मा शुद्ध है, इंसान का जीवन जीते हैं, प्यार से भरे है, उसका नाश नहीं होता, वो बने रहता है। ये बात को सोचते हुए हम लोगों को इस दुनिया में इंसानियत को बनाए रखना है। ये बात आज हमसे ईश्वर बोलते हैं। यही एक मकसद है आज त्योहार मनाने का। मृतकों को याद करेंगे, मृत व्यक्तियों को धन्यवाद देंगे, उन सबों को, उनके पापों को मिटाने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जरूर ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे। साथ साथ हमारी अभी दिशा यही होगी, इसको याद में रखते हुए हमको इस दुनिया में जीना है। हम इंसान का जीवन जिए, यीशु के प्यार से भर जाए, और अन्य बातें जो सहनीय नहीं है उस सबको करने में हम आगे मत बढ़े। हम हमारे जीवन को यीशु की ओर देके उनका नकल करें और परिपूर्ण जीवन में प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहे। आमीन।